हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मोक्षार्थियों, आजादी का जश्न मनाते समय अथवा गणतंत्र का दिवस मनाते समय इन पंक्तियों को आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कितने जन हैं जिन्होंने ये पंक्तियां सुनी है? शायद ही कोई होगा जिन्होंने नहीं सुनी होगी। इसका तात्पर्य इतना ही है, जितना दृष्टिगोचर 2000 वर्ष का अतीत है हमारा, यदि हम आंख उठाकर पीछे मुड़ के देखें तो हम ये पाते हैं कितने जनों ने हमें लूटा, कितने जनों ने हमें घसीटा, कितने जनों ने खून खच्चर किया। मुगल आए, 700 साल तक राज्य किया। यूनान पहले आकर जमे थे, उनका सैकड़ों वर्ष तक आतंक रहा। अभी फ्रेंच आए, उन्होंने अतिक्रम किया भारत पर। पोर्तुगीज आए, उन्होंने भी अधिकार जमाने की चेष्टा की हमारे ऊपर। अंग्रेज आए, उन्होंने भी हुकूमत जमाई हमारे ऊपर। आज भी कभी किसी न किसी बहाने पाकिस्तान से, कभी चाइना से, कभी कहीं से, कभी कहीं से लूट खसोट के सिलसिले आज भी जारी है। मैंने सुना है रॉबर्ट क्लाइव ने 17 जहाजे भर भर के सोना भारत से ले गए। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडेशन का एक फाउंडर मेंबर रहा। ऐसा भी मैंने सुना है कि मोहम्मद गजनवी ने 1100 सदी से लेकर 11वीं सदी से लेकर अभी तक 17 बार अकेले सोमनाथ टेम्पल को लूटकर कितना ही सोना यहां से लूट ले गए। ऐसा भी सुना है मैंने कि क्वीन एलिजाबेथ ने हो अथवा विक्टोरिया ने हो अथवा जॉर्ज वगैरह ने हो, उन्होंने हमारा कोहिनूर हीरा यहां से ले गए, जो अंत में सिखों के पास था और आज भी वो वहां के म्यूजियम में शोभा पाता है। मैं नहीं जानता इस भारत से कितनी कितनी धरोहर चुराई और लुटाई गई है, कितने विदेशियों आतताइयों के द्वारा, बट आज हम फिर खड़े हैं जहां के तहा। और कल ये बात लाइन आ रही थी, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। क्योंकि मूल संपत्ति हमारी संयम, योग, ध्यान, तपच्चरण रहा। सो आज भी है और बना रहेगा। खैर, ये तो एक उदाहरण था। इस भारत मातृभूमि पर कितने विदेशियों ने इन्वेजन कर करके यहां से इतना लूटा, फिर भी हमारा टस से मस नहीं हुआ। आज भी लीडिंग कंट्रीज में भारत सबसे आगे है। ठीक उसी तर्ज पर बच्चों, हम यदि दूर दूर तक हमारा भूतकाल देखते रहे तो हम कितनी बार नरकों में रोंदे गए, निगोदों में कितनी बार पददलित होते गए, कितनी बार हमें कुचला गया तिर्यंस की पर्याय में, कितनी बार हमें पेला गया घानियों में, कितनी बार दरिद्रता और रोग के हम शिकार बने, कितनी बार अनेक प्रतिकूलताओं ने, अनेक व्याधियों ने
संकट ने हमारे ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, बट अनंत काल व्यतीत हुआ, सुनते हैं भट्टियों में भी हमें झोंका गया, सुनते हैं कड़ाइयों में भी तला गया। वे नरक के दारुण दृश्य आप लोगों ने देखे होंगे कभी। चित्रकार ने तो अपनी खोपड़ी से बनाया है, अब उसको कहा याद है, नरक के वे दृश्य कहा उसके सामने है जो वो एकदम भूत बात बोल सके। जितना भेजे में आए लिख लिया उसने। बाबा वो जो दुख दिखाए जा रहे हैं वो तो एक नमूना भी नहीं है उसका, बट यहां पर मैं इसका वर्णन करने के लिए नहीं बैठा कि हमें कितना लूटा पीटा गया। मैं तो इसीलिए वो यह कहने के लिए, इतना सब होने पर भी, अनंत बार नरक निगोत की यात्रा करने के बाद भी, अरे अनंत बार तिर्यंश की पर्याय से निकलकर भी आज फिर हम वहीं पर है, ऐसे है जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ। अभी वैसे के वैसे परिपूर्ण है हम। यह सब बदौलत अस्तित्व गुण के, अस्तित्व गुण के कारण मेरा कभी नाश नहीं होता, क्योंकि चूंकि मैं किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ था, मैं किसी के द्वारा नष्ट भी नहीं होता। वस्तुत्व गुण ने हमें भली भांति एहसास करा दिया। अब इसके उसके सामने रहम की भीख मांगना बंद भी करिए। मैं मेरा प्रयोजन भूत कार्य करने में समर्थ हूं, मुझमें अर्थ क्रियाकारित्व है। मैं कोई निरर्थक पदार्थ थोड़ी हूं, मैं पूर्ण सार्थक वस्तु। आई एम यूजफुल, आई एम नॉट यूजलेस। मेरा काम किसी के बिना अड़ता हुआ ऐसा नहीं है। बदौलत है वस्तुत्व गुण की। मैंने वस्तुत्व गुण की कल 4-5 परिभाषाएं बता थी, अस्तित्व की 2, वे मैंने अभी समेट ली। आज एक कदम और आगे बढ़ाते हैं द्रव्यत्व गुण की ओर। आज द्रव्यत्व और प्रमेयत्व का कम से कम 2 गुणों का विचार मैंने किया है। जरा विचार करो बच्चों। एक बालक है, उसके विकल्प में यह आया कि मैं पैसा कमाऊं। परिग्रह की संज्ञा अनादिकाल से हमारा पीछा कर रही है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं, कुसंस्कार जीव को अनादिकाल से चेस करते आ रहे हैं, बराबर उसका साथ बने। उसको भावना हुई कि मुझे पैसा कमाना है। पापा को कहा, पापा मुझे बिजनेस करना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, मैं मुंबई जाना चाहता हूं, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। पापा के पास इतने पैसे थे मान के चलिए। पापा ने उसे 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए देते समय अब ये पता नहीं है वो लड़का कब लौट के आएगा। बोल तो रहा है मैं 10 साल में लौट कर आऊंगा। उसके पिताजी उसे 10 लाख रुपए हाथ में देते समय क्या उम्मीद करते हैं उससे? 10 साल के बाद जब लौट के आएगा तो बड़े गाड़ी में और बड़ा अच्छा, वो 10 साल के बाद बड़ा आदमी बन के को अच्छी कार, कम से कम उस 10 लाख के 1-2 करोड़ करके आ जाए। और कुछ नहीं सही, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता है। बैंक रेट से तो पैसा हो जाए, इतना तो कर लेना। एफडी का रेट मिल जाए, फिक्स डिपॉजिट का, इतना भी तुम नहीं कर पाए
तब तो फिर बैंक में रख देना फिर। इतने काय के लिए तुम खून खच्चर हुए जाकर, काय के लिए इतना खून पसीना बहाया, काय के लिए इतने धूप में गए, फिर तो बैंक में ही नहीं देते। लेकिन हार्डर साइड में यदि हम विचार करें, यदि इतना भी नहीं हो पाए तो पिता क्या उम्मीद करेगा? बोलो। कि वह वापस लौट के, कम से कम वो तो लौट के आए, ठीक है, कम से कम वे 10 लाख रुपए जो मुद्दल दी है, प्रिंसिपल दिया है, कम से कम वो तो लौटा लाना, इतना तो उम्मीद करते ही है। ये भी नहीं होगा तो क्या होगा? अब 10 साल के बाद जब लौटा तो ठन ठन होकर लौट गया और बोल रहा है, पापा मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, मैंने खूब आजमाइश की लेकिन मुझे असफलता मिली, मुझे और एक चांस दीजिए और 10 लाख दे दीजिए। मान के चलो रहम से पिताजी ने और 10 लाख दे दिए, चलो सीख जाएगा। फिर दे दिया और फिर लौट कर आ गया। पिताजी कितने अवसर दे सकते हैं ऐसे, आपको क्या लग रहा है? 1 2 3 4। उनकी तिजोरी की भी सीमा है और उनको धैर्य हौसले की भी सीमा है। उनकी अमर्याद धन भी नहीं है जो तुम्हें अमर्याद अवसर दिए जाए। कहीं ना कहीं आपको रुकावट आएगी, बट प्रकृति कितनी सुंदर है बच्चों। हमें अनादिकाल से अवसर मिला भगवान होने का, सज्जन होने का, ज्ञानी होने का, सम्यक दृष्टि होने का, बट हमने अनंतों बार ऐसे अवसर छोड़ दिए। कितनी बार समझ शरण में भी गया, खाली हाथ लौट आए। कितनी बार मुनिश्री के दर्शन हुए, हमने उनकी अवज्ञा की। तेरी दिव्य वाणी आज तक कब मैंने भव्य मानी थी? मानी ही नहीं मैंने आज तक, बट आज भी बोलिएगा जरा, हमें एक नया अवसर खड़ा, फिर से आजमा लो। कितने अवसर हमें दे चुकी है प्रकृति? अनंत। जितनी पर्याय बीत गई ना, जितनी पर्याय, कितनी पर्याय आज तक बीत गई? अरे अकेले निगोद में, नित्य निगोद में अनंत 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 पर्याय गई है। अनंत काल वहां व्यतीत हुआ, फिर व्यवहार राशि में भी कितना अनंत काल व्यतीत हुआ होगा, उसका कोई पार नहीं। और एक मनुष्य पर्याय में भी कहने को एक पर्याय है, लेकिन उस पर्याय के भी 60-70 साल आयु है। उस 60-70 साल की आयु में प्रतिपल नई नई पर्याय हो रही है, एक नया नया अवसर ही हो रहा है। वो इस विधि से आप प्रकृति देखिए कितनी उदार है। बाप अपने बेटे के प्रति इतने उदार हो नहीं सकता कभी कि इतना अवसर देता जाए, उसके हार पर हार को पचाता जाए। बट प्रकृति इतनी उदार है, इस द्रव्य में प्रति पल प्रति समय नई 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 पर्याय आती जा रही। ये पर्याय और कुछ नहीं है। बताइएगा जरा ये क्या है? अवसर। इन्हें 2 पॉइंट दिए जाए, ये और कुछ नहीं है। हाथ ऊपर करते तो और बेहतर होता, मजा आ जाता है, तब तक और दूसरों को विचार करने का भी अवसर मिलता तो थोड़ा रुकता है। लेकिन मैंने भी थोड़ा भाप लिया और मैं भी थोड़ा समय के रफ्तार में हूं। ये पर्याय ही तो है प्रति समय आने वाली, जो हमें नया नया अवसर प्रदान करती है। हमने कितने पाप किए? हम में से कौन है जिसने कभी चोरी नहीं की होगी? हम में से कौन है जिसने कभी हत्या ही नहीं की होगी? हम में से कौन है जिसने खून बलात्कार नहीं किए होंगे, जिन्होंने डकैतियां चोरियां नहीं की होगी? ऐसा कौन है? जो साधु संत आज हुए हैं, जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनका अतीत उठाकर देखेंगे। इन्हीं महावीर को जिनको हम पूजते थकते नहीं है, उनका अतीत हम झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कभी ये भील की पर्याय में थे। तो भील की पर्याय मतलब कोई बहुत अच्छी पर्याय तो नहीं होती बच्चों। भील मतलब रोजाना 10-20 को शिकार करता होगा। कितने बेबस, मजबूर और मूक पशुओं की वैसी ही आहुति दे देता होगा। जीवन ही काट छाट में निकला होगा उसके। और शेर के भरे में भला कोई घास फूस और मिठाई खाता होगा?
रोजाना 10-20 वहां पर भी भक्षण करता होगा। महावीर की पूर्व पर्याय में कितनी बार वेश्या का भी जीव बना है महावीर, कितनी बार पेड़ पौधे बना है, कितनी बार निगोदी बना है, कहा किस किस पर्याय में रुला किया है, कितने पाप के पर्याय उसकी भी बीत गई, लेकिन आखिर अंततो गत्वा एक दिन सुलझने का उसको भी अवसर दिया। इस अवसर प्रदाता, इस अवसर को देने वाले, हे द्रव्यत्व गुण, तुम्हारा मैं नमस्कार करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अवसर भगवान नहीं देता हमें, और यदि भगवान कोई होगा अवसर देने वाला तो यह भगवान वर्तमान आने वाली नई नई पर्याय जो ये कहती है, मत याद करो पुराने पापों को, भूल जाओ उसको, मत सोचो कितना अंधेरा, मत सोचो कितना बीता अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। हम भूलने के लिए तैयार हैं तुम्हारे पूर्व सप्त व्यसनों को, जो तुमने जुआ खेला, जो तुमने मांस का सेवन किया, जो तुमने परस्त्री सेवन किया, जो तुमने वेश्या सेवन किया, जो तुमने चोरी की, जो तुमने शिकार किया, भूलने को तैयार है 7 व्यसन को। ले एक नया अवसर, भूलने को तैयार है तुम्हारे द्वारा किए हुए 5 पापों को भी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ले एक नया अवसर ले। और इस अवसर में भी आप नहीं सुधरे बच्चों, अब 3 साल के लिए यहाँ पर आए हैं, कोई 4 साल के लिए आया है, और महाभाग्यशाली अभय जैसे जीव कोई 5 साल के लिए भी यहाँ पर खड़े मौजूद है। और 5 साल मतलब बहुत बड़ा अवसर होता है सुधरने को, और बाय चांस मान के चलो आप यहाँ पर नहीं सुधरे तो क्या होगा बताइए जरा, तो क्या होगा जरा बताइए। शायद आप वो उत्तर दे नहीं पाएंगे जो मैं देना चाहता हूं, बट फिर भी मैं आपको अवसर जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे कहने में ही मेरा उत्तर समाया है। बोलिए। यहाँ से निकल गुरुकुल की बेइज्जती होंगी और हम कुछ सीखने मैं अवसर दे अवसर सुधरने का अवसर। हाँ, कौन? हमें एक दूसरे गुरुकुल में सुधरने का अवसर मिले। 5 साल में भी हम नहीं सुधर पाए ना, हम रुक सकते हैं। यहाँ के संस्थापक, यहाँ के अधिकारी आपको निष्कासित कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं, आपको देश निकाला दे सकता है गवर्नमेंट, और जो जो कुछ हो सकता है। बट द्रव्य तो बुढ़े देखो, 5 साल के बाद अत्यंत बिगड़ी हुई हालत में भी फिर से अवसर देने को तैयार का तैयार खड़ा मिलेगा। और तब आप सुधरना चाहोगे तो तब से सुधरना चालू करोगे। मैंने कहा ना आपको, निरंतर 10 भाव तक वह कमठ का जीव मूर्भूति के जीव को परेशान करता रहा। निरंतर 10 भाव, कभी भील बनकर, कभी शेर बनकर, कभी अजगर बनकर, कभी खूंखार शेर बनकर, कभी जहरीला सांप बनकर, कभी भाई बनकर पत्थर लेकर पटकने वाला, अनेक अनेक पर्याय में खूब प्रताड़ित करता रहा। बट 10वीं पर्याय में प्राप्त अवसर को उसने लाभ उठाया और उसको सम्यक दर्शन हो गया था, उसको लगा बस हो गया। हर समय अवसर देने वाला ये द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रत्येक समय में परिणमन हुआ है, जिस शक्ति के कारण प्रत्येक समय में नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को सत्य कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को वस्तु कहते हैं, और द्रव्यत्व गुण के कारण उस वस्तु को द्रव्य कहते हैं। वैभव है यह हमारा ग्रेट वैभव। एक समय में 2 पर्याय होती नहीं, और कोई ऐसा समय बीतता नहीं कि वही पर्याय रिपीट हो जाए। प्रत्येक समय में नवीन 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 पर्याय। इसीलिए तो मैं कह रहा था, प्रत्येक समय में द्रव्य बदल रहा है।
इसीलिए तो मैं जब पर्याय की चर्चा कर रहा था तब मैंने कहा था हर समय क्या है, हर समय बदल रही है खूब जिंदगी। घड़ी तो 24 मिनट की होती है, मैं तो हर समय की बात क्यों ना उठाऊं। और प्रति समय यह बदलाव बदलाव, चेंज चेंज चेंज, रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन हो रहा है। सुधार के अवसर हमें निरंतर बरकरार है। यदि द्रव्य तो गुण न होता तो हम संसार का भी त्याग न कर सकते होते, न अल्पज्ञता का, न इस राग द्वेष का, न हमारी पापमय परिणति का। इसी शक्ति के कारण, अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य है। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य प्रयोजनभूत है, कार्यकारी है, सार्थक है। द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य परिणमनशील है। एक एक शब्दों में आपको कहना है, प्रत्येक समय में सक्रियता, प्रत्येक समय में कार्य होना, बदलाव आना, परिणमनशीलपना, यह द्रव्यत्व गुण का कार्य है। मैंने आपको बताया था द्रव्य यह शब्द ही ध्रुव धातु से बना है, और ध्रुव यह धातु बहने के अर्थ में है। ध्रुव स्थायी अंश को कहते हैं, बट ध्रुव धातु बहने के अर्थ में है। वह ध्रुव धातु से द्रव्य शब्द बना है। और अतः यह तालाब, झील, बांध, नहर, सरोवर, सागर, समुद्र, महासागर, कुआं, सबसे विजाती एक नदी का बहाव आपको विचार करना चाहिए, जिसके कारण द्रव्य प्रतिपल 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 एक नई करवट ले रहा है, नई करवट ले रहा है। और उस नई करवट का नाम परिणमन है। और यह सब द्रव्यत्व गुण के कारण, अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य अपरिणामी है, तो द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य परिणामी भी है। विरोधी विरोधी काम कर रहे हैं, यही तो खासियत है। परस्पर विरोधी काम एक ही द्रव्य में हो रहा है, इसीलिए तो द्रव्य अनेकांतमयी कहा गया है। नित्य रहते हुए भी अनित्य और अनित्य रहते हुए भी नित्य। अस्तित्व में कहा जा रहा था ना द्रव्य को उत्पाद होता है ना व्यय होता है, और आज द्रव्यत्व में कहा जा रहा है उत्पाद भी प्रतिपल और व्यय भी प्रतिपल। दोनों का तालमेल कैसे बिठाए? तालमेल ऐसे बिठाए, जीव का कभी ऐसा व्यय नहीं होता कि जीव का व्यय होकर अजीव का उत्पाद हो जाए, और जीव का ऐसा व्यय तो हो ही सकता, हो ही रहा है कि मिथ्यत्व अवस्था का सम्यक्त अवस्था में उत्पाद। इस न्याय से उत्पाद व्यय भी होता है, उत्पाद व्यय नहीं भी होता है। टोटली विजातीय उत्पाद व्यय नहीं हो सकता। जीव कभी भी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल रूप परिणमित नहीं हो सकता। इस न्याय से वो कभी भी अन्य रूप परिणमित नहीं हो सकता, अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो सकता। इसलिए वो नवीन उत्पन्न नहीं होता और नवीन और नाश नहीं होता। कहने का तात्पर्य ना ही नवीन द्रव्य रूप होता है, ना ही पुराने द्रव्य का नाश करके नया खड़ा हुआ वाला है, ये कहना चाहते हैं। और द्रव्यत्व गुण में ये कहना चाहते हैं कि परिणमन प्रत्येक समय में हो रहा है, तो पर्याय तो बदल ही रही है। पर्याय प्रत्येक समय में भले ही वही का वही जीव कायम है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? शाबाश शाबाश, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहां तक? चौथे गुण की तरफ बढ़ता हूं। वैसे ही बीच में याद आ गया मुझे, वस्तुत्व गुण के एक उदाहरण दिया है गोपाल दास जी बरेजा ने। वे ये कहते, जिस प्रकार घट में जल धारण करने का प्रयोजन सिद्ध होता है, उसी प्रकार हर एक द्रव्य प्रयोजनभूत है।
पृथक क्रियाकारित्व से युक्त है। बीच में याद आ गया मुझे, और गोपाल दास जी ने अस्तित्व द्रव्यत्व के लिए कोई उदाहरण नहीं दिया, बस वस्तुत्व के लिए ही दिया। सो मुझे याद आया, मैंने बता दिया। यहां पर तो किसी में भी उदाहरण नहीं दिए, मूल ग्रंथ में कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैं चौथे प्रश्न की ओर अभी बढ़ूंगा, ठीक 2 मिनट बाद, 2 से 3 मिनट बाद। 2 से 3 मिनट में केवल इसीलिए ले रहा हूं, मैं याद कराता हूं आपको। मैंने ये कहा था अनंत सामान्य गुणों में से 6 सामान्य गुणों का ही वर्णन क्यों? क्योंकि सामान्यतया हर एक जन को 6 प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। पहली जिज्ञासा उत्पन्न होती है जिसकी चर्चा हमें सुनाई जा रही है, डज दैट ऑब्जेक्ट रियली एग्जिस्ट? क्या वो वस्तु वास्तव में है? उसके समाधान के रूप में पहला गुण बताया। फिर दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, होगी भी वस्तु लेकिन कोई मतलब की भी है क्या? अरे हाँ, तेरे ही मतलब की सिद्धि होगी। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, हाँ मतलब भी सिद्ध होता होगा, बड़ी 1-2 समय के लिए होता होगा। हमें तो नई नई चीजें चाहिए हर समय नई समस्याएं है, नई मांग है। अब वही घिसा पिटा द्रव्य लेके क्या करेंगे? हमें ये बताया गया है द्रव्यत्व गुण के द्वारा, ना ना ना, पुराना सुराना कुछ नहीं होता। प्रतिपल नया द्रव्य, नया 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 नया, एवर फ्रेश एंड एवर ग्रीन। प्रश्न 4, प्रमेयत्व। इसी से खड़ा करते हैं हमारे प्रकरण को बच्चों। शंका उत्पन्न चौथी ये होती है कि होगा कोई द्रव्य, ठीक है, होगा, कोई काल्पनिक नहीं है, वास्तविक रूप में है, काम का भी है, और प्रत्येक समय में नया नया भी है। बट क्या जानने में भी आएगा क्या वो? क्योंकि जान ही नहीं सकेंगे तो फायदा ही क्या है? तो प्रमेयत्व गुण ये कहता है कि हर एक द्रव्य में नोएबिलिटी, ज्ञेयत्वपना, जानने में आनापना विद्यमान रहता है। मतलब हर एक द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता जरूर है। हर एक द्रव्य को कोई न कोई जानता जरूर है। होगी कोई मिस्टर इंडिया की फिल्म, मिस्टर इंडिया कितने जन ने देखी है? तो होगी कोई और फिल्म्स, मुझे ज्यादा फिल्म्स पता नहीं है बच्चों, जिसमें वो अदृश्य हो जाता था और कोई उसे जान ही नहीं पाता था। हमारे प्रथम युग में भी एक कहानी है ऐसी, विद्युत चरचोर की। सुनते ही ये सत्य व्यसनी ऐसा था कि इसके पास ऐसी विद्या थी जो गायब हो जाता था। वो तो एक दिन इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि राजमहल से मणि लेकर निकल रहा था। तो चौकीदारों ने देखा ये क्या, मणि अकेला कैसा भाग रहा है। तो उनको पता चला ये वही चोर है जिसके चर्चे खूब है, खूब सुर्खियों में है सालों से। कोई पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई है, 2 पास स्टेट की भी। दौड़ो 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 दौड़ो। प्रमेयत्व गुण ये कहता है सावधान, तुम हमारे कैमरे की नजर में हो, बच नहीं पाओगे। जैसे कहते ना, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, तुम बच नहीं पाओगे। आप कहीं भी जाओगे आपको कोई ना कोई जान रहा है, कोई ना कोई देख रहा है। देखने का तात्पर्य आंखों से देखने की मैं बात फिलहाल नहीं कर रहा। नोएबिलिटी, नोएबिलिटी, प्रमेयत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता जरूर है, और किसी न किसी मतलब भले तुम नहीं जानते होंगे, हम नहीं जानते होंगे, लेकिन उसको जानने वाले
भले ही मान के चलिए श्रुत केवली नहीं जानते होंगे, लेकिन केवली जरूर जानते हैं उसे, क्योंकि केवली सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सबकी खबर रखते हैं। युगपत, तीन लोक में स्थित समस्त द्रव्यों के, समस्त गुणों की, अतीत अनागत वर्तमान समस्त पर्यायों को युगपत जानने वाले। इसलिए यह मत सोचो मैं किसी के बैग में से पेंसिल उठा दूंगा, मैं किसी के बोतल में से तेल चुरा लूंगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा। मैं सोम की अलमारी में से चुपचाप वो सब निकाल दूंगा, इरेजर्स वगैरह उसके, तो सोम को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं अनिल के इसमें से, जैकेट में से, कोट में से ये निकाल लूंगा, अनिल तो प्रवचन करते ही रह जाएगा, बस हाथ मलते रह जाएगा। ये मत सोचिए कोई नहीं देख रहा है आपको, और कोई देखे ना देखे। एक बार की बात है बच्चों, एक साधु ने ये कहा किसी को, तुम्हें बहुत हिंसा करना अच्छा लगता है। हाँ कह रहे, मैं बहेलिया हूं, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, पक्षियों को मारना मेरा पेशा है। कह रहे ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगता? किसको डरना बोले, और यहां कौन आता है देखने के लिए? ठीक है बोले, तुम ये पक्षी जो तुम्हारे हाथ में है उसको तुम मारो, लेकिन ऐसी जगह मारो जहां पर तुम्हें कोई देख न पाए। अरे ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही तो यहां पर, लो मैं भी मुंह मोड़ लेता हूं, लेकिन ध्यान रखना यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए वो सिहर गया, थोड़ी देर के लिए वो सहम गया, क्योंकि उसने पुराणों में सुन रखा था बाबा महाराजों के शाप होते हैं वे बड़े दुखद होते हैं, मरे जो छुटको बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। कह रहे जाओ तुम ऐसी जगह मारो इसको, इस पक्षी को जहां पर तुम्हें कोई न देख पाए। गया जंगल की गुफा में घुस गया। अभी जितने में गर्दन मोड़ता कबूतर की, उसको कुछ आहट सुनाई दी। उसने सोचा बंद ही कर दे, पूरी गुफा ही बंद की। अभी अंदर चम गया। अब जैसे उसको मरने को था, उसको लगा कि मैं तो इसे जा नहीं रहा, पक्षी भी जान रहा है, और भगवान यदि होगा तो, और ज्ञाता स्वरूप उसका होगा, फिर वो भी जानते होगा। और एक भगवान नहीं है बच्चों, सबका मालिक एक जैन दर्शन में नहीं है, एक जाति के भगवान है हमारे वीतरागी। बट भगवान कितने हैं बच्चा हमारे जानते हैं आप? अनंतानंत भगवान है, अनंतानंत। और ये प्रोसेस चालू रहता है निरंतर। 6 महीने 8 समय में 608 का एक लॉट डिस्पैच होता है यहां से, समझ में आता है? एक ट्रक लोड होता है, 608 जन को फिर छोड़ के आ जाता है। 6 महीने 8 समय में फिर गाड़ी पैक होती रहती है, फिर वहां पर लेके जाते। पकड़ में आ रहा है? अनंत है भगवान, अनंत। आज अनंत है, उसमें हम भी जाकर कभी मिलने वाले हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। और वे सर्वज्ञ है, भले कुछ करते नहीं, लेकिन जानते देखते सबकी है, क्योंकि वे केवल ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञान वाले हैं। हमने देखा था भगवान के गुणों में केवल ज्ञान एक गुण था, अनंत ज्ञान देखा था हमने, वो सब कुछ जानते हैं। ये अनिल क्या क्या करता है सब जानते हैं, सब। इसलिए ये मत सोचो मुझे कौन देख रहा है, और आप अभय को डर रहे हो, आप इस पारस को डर रहे हो, और उस पारस को तो नहीं डर रहे हो। आपको डरना चाहिए था तो भगवान से डरना चाहिए था। आप समझ रहे ना बात को? तो आप हर दम उनकी निगरानी लो।
ये कौन सा गुण बताता है? प्रमेयत्व। ज्ञान और ज्ञेय, दो शब्द है, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान जानता है और ज्ञेय जानने में आता है। ज्ञान केवल जीव है, ये बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, बट ज्ञेय सभी द्रव्य है, क्योंकि सभी द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को सत्य कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को वस्तु कहते हैं, द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु को द्रव्य कहते हैं, प्रमेयत्व गुण के कारण उसी द्रव्य को प्रमेय कहते हैं। नोएबिलिटी, ज्ञान का ज्ञेय बनता है। हर द्रव्य प्रतिपल, ये जानकर वैसे फायदे तो बहुत सारे हैं। एक बार की बात है बच्चों, आगरा में एक पंचकन्या हुआ, वहां पर एक इंस्पेक्टर आए स्पीच देने के लिए। उन्होंने मंच से यह बात कही थी कि यदि जैन दर्शन पर कोई कड़ा विश्वास रखे तो वे बोले एक भी ओवरसियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरसियर कितने जन समझते हो? ओवरसियर कितने जन समझते हो? ओवरसियर इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर तो सब जानते हो। ओवरसियर, सियर ऊपर का आदमी जो सब कुछ देखता है। कहते यदि हम जैन दर्शन को मानने लग जाएंगे तो किसी भी फील्ड में ओवरसियर की जरूरत नहीं होगी। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? बढ़िया। जैसे मान के चलो 4 आदमी काम करने को लगा, 4-4 हजार के 4 जगह, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर बैठा दिया, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? अब आज नाराज होंगे, 5 पॉइंट चले गए इसलिए। अच्छा, कभी खुशी कभी गम, ये तो जीवन है, जीवन। 8,000 तो मेरे मिलेगा कि नहीं? कि 4,000 ही देंगे उसको? अरे वो सबके ऊपर का है, कुछ काम नहीं, अरे काम नहीं करता इसीलिए तो उसको 8 है। और सबसे बड़ा काम करता है वो, काम करने वालों पर ध्यान रखता है, 4 जन को मैनेज करता है। वो भी एक जगह काम करने लग जाएगा तो 4 पर ध्यान कौन रखेगा? फिर उस पर भी ध्यान रखने के लिए आदमी रखना पड़ेगा। अब वो 8,000 चले गए, कितने जन के पीछे? 16,000 के पीछे 8,000 चले गए। अब पूरे भारतवर्ष में आप मापदंड लगा लीजिए। किसी भी संस्थान में देखिए, आपको मैनेजर मिलेंगे, आपको सुपरवाइजर मिलेंगे, आपको ओवरसियर मिलेंगे। क्यों? उनका काम ऑफिस में से बाहर आना नहीं है, केवल इतना ही काम है उनका। अरे ट्रैफिक पुलिस की कोई जरूरत है क्या जब आपको सिग्नल लगाए गए हैं? वो केवल वहां पर इसीलिए है कि केवल वो देख रहा है सिग्नल का कोई पालन कर रहा है कि नहीं, और कुछ काम कर रहा है वो। अंपायर की भी भला कोई जरूरत है? सच बताओ, 3rd अंपायर तो बता ही देता आउट है कि नहीं, हाँ या ना? यदि सभी जन जैन दर्शन को मानेंगे तो सर्वज्ञता को मानेंगे, और यदि सर्वज्ञता को मानने लग जाएंगे तो सभी जन जानेंगे भगवान हमें देख रहा है। मक्कारी मत करो, काम चोरी मत करो। तो हमारे ऊपर ओवरहेड की जरूरत पड़ेगी क्या? सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी क्या? Why worry for the boss in the cabin? Worry for the boss within. बाहर के बॉस को क्यों इतना डरना? जो कैबिन में बैठे, जो अपने अंदर बैठा बॉस है, उससे क्यों नहीं डर रहे? आपकी जमीन को क्या लगेगा ये क्यों नहीं सोच रहे आप? कितने जन समझ रहे बच्चों? अभी मैं, आप जानते हैं बच्चों, आप मुझे देखकर तो ऐसा अनुमान कर सकते होंगे,
मैं वैसे ही, मुझे यहाँ पर 1 घंटा कोई बिठा दे तो आपको क्या लग रहा है, मैं प्रवचन कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा? आपको क्या लग रहा है, मुझे पढ़ के आना बहुत जरूरी है? बट मैं रोजाना एक नई मेहनत करता हूं। मुझे रोज का एक जज्बा है, मुझे आपको नया कुछ देना है। कैसे अच्छा हो सकता है, मैं कौन सी अच्छी चीज दे सकता हूं आपको, ये निरंतर मेरे दिमाग में चलते रहती है बात। मैं जानता हूं आपके समय के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और फिर मेरा भी तो स्वाध्याय उत्तर बढ़ना चाहिए। मैं 10 घंटे पढ़ूंगा तभी तो आपको 1 घंटा पढ़ा पाऊंगा। इसीलिए ज्ञानी झैल सिंह, कौन थे ये ज्ञानी झैल सिंह? ज्ञानी झैल सिंह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट ज्ञानी झैल सिंह। शायद ये 25-30 साल पहले थे, आपको इतिहास पलटकर देखना पड़ेगा। उन्होंने श्रवण बेलगोला में जो एक स्पीच हुआ था उसमें उन्होंने कहा था, यदि संपूर्ण विश्व जैन हो जाए तो एक भी पुलिस थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस होते काय के लिए? यदि सभी मानने लग जाएंगे अपराधी भगवान है तो पुलिस की जरूरत रहेगी, अपने आप डरेंगे, कोई पाप ही नहीं करेगा। सर्वज्ञता पर भरोसा जिसको होगा, प्रमेयत्व पर भरोसा होगा, तो ना चोरी कर सकेगा, ना हिंसा कर सकेगा, ना झूठ कर सकेगा, उसको तो पता है सब पकड़ा जाऊंगा मैं तो। इनके 3 पॉइंट्स हटा दो भैया। इनडिसिप्लिन नहीं करना, बीच क्लास में नहीं उठना है आपको, चाहे जो स्थिति बने। और एक बार तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? यदि दीर्घ शंका के अकस्मात समस्या आ जाए, जो यूजुअली नहीं होती, अथवा चक्कर वगैरह होने लग जाए, कुछ असाधारण समस्या होने लग जाए, तो थोड़ा संकेत कर सकते, तो कोई भी आपको गुरुकुल तक ले जाए। एक विशिष्ट परिस्थितियों की बात अलग है, जब चाहे आप उठोगे बीच में, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। और एक ही बच्चा है, और तो ऐसा कुछ है भी नहीं कोई और दूसरा, उस दिन में सोचता रहेगा ये क्यों उठ गए बीच में। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, नहीं चलेगा। ठीक है, मैं और कुछ कह रहा था, प्रमेयत्व गुण की मैं बात कर रहा था। प्रमेय, प्रकृष्ट रूप से, मेय मतलब मान मतलब ज्ञान, मेय मतलब ज्ञेय, प्रकृष्ट रूप से जानने में आने वाला प्रमेय। प्रमाण मतलब ज्ञान, प्रमेय मतलब ज्ञेय, ज्ञेय मतलब जानने में आने वाला, ज्ञान मतलब जानने वाला। एक दातार और एक पात्र, देने वाला दातार, लेने वाला पात्र। ठीक उसी प्रकार जैसे एक श्रोता, एक वक्ता, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, उसी प्रकार एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला, एक नोअर एंड एक द वन हु इज नोन बाय द अदर्स। सभी द्रव्य, जितने भी विश्व में द्रव्य है, वे सभी परमेत्व गुण से युक्त होने से वे ज्ञान का विषय बनते। तो हमें क्यों नहीं बनते? हमें इसीलिए नहीं बनते क्योंकि हमारे आंखों में डिफेक्ट है। आंखों में डिफेक्ट का तात्पर्य हमारा ज्ञान इम्प्योर है, वे जानने में नहीं है। धर्म द्रव्य को आज हम जान पा रहे हैं? नहीं। अधर्म को जान पा रहे हैं? प्रत्यक्ष नहीं। तो फिर वे तो जानने, धर्म द्रव्य में भी प्रमेयत्व गुण है, तो वो भी जानने में आता है कह रहे, तो हमें क्यों नहीं आ रही? बात तुम्हें जानने में आने की नहीं है, बात किसी न किसी को जानने में आने की, किसी न किसी के द्वारा जानने में आने की है।
तुम्हें इसलिए जानने में नहीं आते क्योंकि तुम्हारी मोटी दूरबीन का चश्मा है, तुम्हारे आईसाइट में प्रॉब्लम है, तुम्हारे ज्ञान में दोष है, तुम्हारे ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है अभी। बट जो सर्वज्ञ परमात्मा, जिनके ज्ञानावरण का अभाव हुआ है, निर्दोष ज्ञान हुआ है, वे सब कुछ जान सकते हैं। तुम नहीं जान सकते, ये तुम्हारी ज्ञान की क्लैरिटी के अभाव के कारण। उनके प्रमेत्व गुण का डिफेक्ट नहीं है, तुम्हारे ज्ञान गुण का डिफेक्ट है। इस प्रकार आज हमने आगे के दो गुण देखे, द्रव्यत्व और प्रमेयत्व। और कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते, बोलिए। धर्म, अधर्म और आकाश और काल, ये चारों भी पुद्गली है ना? नहीं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य है। समझ में आता है? पुद्गल पुद्गल है, धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है, अधर्म धर्म नहीं। 6 जाति के अलग अलग द्रव्य है। शेष चर्चा फिर कभी करूंगा। अब 5-10 मिनट कुछ महत्वपूर्ण सूचना मैं करूंगा आपको, गौर से सुनने के लिए। वैसे सिलेबस की अभी बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण सूचना है। अभी अभी आपके नोटबुक्स मैंने जांचे हैं सबके, और वे बने रहने दो। वे अभी अभी नोटबुक जो मैंने जांचे हैं सबके, उस संबंधी में बात कर रहा हूं। ये नोटबुक्स लगभग मैं समझता हूं, हो सकता है महीने में 1 बार या 2 बार मेरे पास चेकिंग करने को आ सकते हैं, अथवा 3 बार भी। वैसे इंटीमेशन आपको पूर्व में दिया जा सकता है, बट आपको रेडी रहना चाहिए हमेशा, कभी भी नोटबुक्स मांगी जा सकती है, इसलिए नोटबुक्स क्लियर रखें। आज मैंने देखा है नोटबुक्स बच्चों की 20 में से मार्क्स दिए, हाईएस्ट मार्क केवल 16 मार्क्स आ पाए, लीस्ट मार्क्स 8 आ पाए। हैरानी मुझे तब हुई जब कुछ पॉइंट्स तो लगभग 90% जनों में चीज ही नहीं देखने में मिली मुझे। तो जो अभी नहीं लिखा है आपने किसी ने, और मानकर चले हुए एग्जाम में भी है, और आप लाइटली मत लीजिए स्कॉलरशिप को। ऐसे सरलता से कोई इनाम थोड़ी देने को बैठा है आपको। आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो यहां से तो मार्क कटे आपके। इंटरनल मार्क्स बहुत सरलता से अर्जित किए जा सकते थे, सो आपको इसी में हाईएस्ट 80% का है। आपको यहाँ 100 होते तो वहां कम होते, तो आपका लेवल कुछ एवरेज करके वहां 80 बन जाता। इसी में 80 है मैक्सिमम, वहां पर थोड़े भी यहाँ वहां होंगे तो आपको 80 तो वैसे ही नहीं मिलेंगे। और जो नोट ही नहीं किया है वही एग्जाम में पूछूंगा मैं, तो वो एग्जाम में पूछेंगे तो एग्जाम में भी नहीं आएगा। और आप जानते होंगे 60 मार्क्स के नीचे वालों को री एग्जाम से, री एग्जाम, फिर री एग्जाम, फिर री एग्जाम, फिर री एग्जाम, फिर उससे क्या होगा, आप स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। और पहला प्रेफरेंस धर्म का होगा। यहां पर आकर धर्म ही नहीं करोगे तो फिर यहां आने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इसीलिए स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन। अब एक बार की अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे बार बार एग्जाम देंगे तो टाइम तो आपको उतना ही जाएगा। और मार्क्स जरूरी नहीं आपको नए नए मिलते जाएंगे। 10वीं बार आपने 100 मार्क्स मिलेंगे तो 100 चढ़ जाएंगे। ऐसे भी धोखे में मत रहिएगा आप समझ रहे। 60 से क्लियर होकर यदि आप 100 भी पाएंगे तो इतना तो कर देंगे कि आप भी पास हो गया है, क्योंकि वही पेपर बार बार रिपीट किया जाता है। मान के चलो जो बहुत करके रिपीट नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे और उसमें ज्यादा ले आएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकेगा। उसमें जरूरी नहीं वो 60 से ऊपर उसको मिले ही मिले। हम ये देखेंगे ये पेपर ठीक है तो इसको पास किया जाए अभी इस बार, तो उसमें काफी टाइम आपका जाएगा। फिर उसके पीछे स्कूल के भी होमवर्क्स आपके
you will lag behind in that also. मैं थोड़ा स्पेशली कहना चाहूंगा, कंपैरेटिवली मुझे इनकी नोटबुक ठीक लगी है, सोम जी की। अच्छा प्रेजेंटेशन है। हालांकि जो उनके 4 मार्क्स कटे हैं, उन्होंने उतना सा ही पॉइंट नहीं लिखा, तो मैंने वैसे 2-3 मिस्टेक्स थे, तो मैंने 2 ही मार्क्स हटाए थे, 18। फिर मैंने देखो वो 4 नहीं है, तो मैंने और 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिए। मैं 16 तक ही दे दिया उनको, हाईएस्ट उतना ही है। तो आप एक काम करिए, मैं ये चाहूंगा सभी जन सबके नोटबुक्स आज देख लीजिए। स्पेशली इन आयुष की नोटबुक जरूर देखिए, क्योंकि हुआ क्या एक्चुअली, सबसे मैंने पहले इन्हीं की नोटबुक ले ली, तो सब देखा, मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने काफी नोट्स उसके नोटबुक में लगाई, स्पेशली इंडेक्स के पेज पर। तो मैं चाहूंगा अब सभी जन सबके नोटबुक्स देखें, ताकि जो नोट मैंने एक पर लगाई है वो जरूरी नहीं दूसरे पर लगाई होगी। लेकिन अनिल जी की, सोम जी की नोटबुक्स आप देख सकते हैं, बट मैं फिर से कहना चाहूंगा आप सबकी नोटबुक्स देखिए। किसी किसी पॉइंट में मैंने अभय जी के इसमें भी कुछ किया है करेक्शन, वो शायद किसी और में नहीं है। ऐसा आप एक दूसरों का देखते रहिए क्या क्या करेक्शन है। सभी जन एक दूसरों को नोटबुक्स दे दीजिए, इस बार देनी पड़ेगी, मैं कह रहा हूं, जिससे एक दूसरों को ख्याल में आए कि इनकी नोटबुक कैसे बनी है, इंडेक्स कैसे बनना है। इसके लिए मैंने अच्छी नोट लिखे, 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं। ये 4-5 पॉइंट्स जो समझ जाएगा, आराम से समझेंगे, अनंत जी समझेंगे, सोम जी समझ सकते हैं, अनिल जी समझ सकते हैं, और भी एक 2 जन समझ ही लेंगे, तो वे आपस में डिस्कस करें, शेयर करें और वे प्लान आउट करें। जो जो भी इनकम्प्लीट के रिमार्क्स आपको लगे हैं, वे सब आपको कंप्लीट करके दिखा दें। नहीं तो उसका रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं है कि मार्क्स बढ़ेंगे आगे, ऐसा नहीं, खत्म हो गए, कंप्लीट हो। अभी कंप्लीट तो करना ही है, और मार्क्स भी अभी उतने के उतने रहेंगे, जो मैं आंसर शीट में कह रहा था ना अभी तक। 40 मार्क्स है और फेल होंगे, और फिर अच्छे पेपर लिखकर भले 80, लेकिन 60 तो आपको लीगली माना जाएगा। जरूरी नहीं हम ज्यादा भी मान लेंगे, क्योंकि 2nd, 3rd, 4th अटेम्प्ट ये कब तक चलेगा ये, और प्रश्न तो सीमित रहते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी एक दूसरों के नोटबुक्स रेफर करें, इंडेक्स कैसे बनाना, पेज नंबर्स उसको मेंटेन करना, कैसे रिकॉर्ड करना, टेबल कैसे बनानी, ये सब आपको पता चलेगा, चार्ट्स, टेबल, और जो मिसिंग है उसको आप फिर से कर सकते हैं। और जो प्रवचन फिर से सुनना चाहते हो तो प्रवचन तो आप सुन ही सकते फिर से। कोई डाउट है आपको? पेपर कितने टाइम का पेपर लिखने में? That I will share. Now you can come here. अभी बस